Come on, tell me, am I audible or not? Okay, गुड़िया आरती, आयशी, सोनम, ठीक है. Gautam is missing. Am I audible? Okay. Good evening sir. Good evening. Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. Okay. ठीक है. मेरा नेट खराब होगा शायद, मैसेजेस लेट आ रहे हैं. ठीक है, तो आज देखो क्या स्टार्ट करना था. पहले मैं बता देता हूँ कि हमने क्या किया था. हमने कंटिन्यूटी कल पढ़ी थी. ठीक है. यस सर. आरती वाज नॉट देयर, तो इसका लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा रात तक. ठीक है. फर्स्ट वाला यूट्यूब से पढ़ना. इसमें टीचमेंट में एक गलती हुई थी कल, जो हम समझा रहे थे इसमें तो कुछ कंफ्यूजन हो गया था, तो इसको हम दोबारा से अपलोड कर देंगे. ठीक है ना. तो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, उसके बाद वहां से आप देख सकते हो. टोटल पूरा लेक्चर होगा. उसमें बस एक चीज मिसिंग होगी जो हमने कल समझाया था. मीन वैल्यू थ्योरम समझाई थी. ठीक है. तो मतलब मीन वैल्यू थ्योरम्स ने ऊपर ऊपर से बता दी थी कैसे होती है, बट इसकी तीन टाइप्स जो होते हैं ना, रॉलीज, लैग्रांज और कॉची, ये तीन के बारे में हमने नहीं बताया था. तो देखो बेसिकली कुछ नहीं बताती हैं ये, बस ऐसी ओवरव्यू दे देता हूँ. ठीक है. और इसको हम तब पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन तब करेंगे जब हम लिमिट्स और डिफरेंशिएशन पूरा सीख जाएंगे. ठीक है. तो उसके बाद में इनको दोबारा देखेंगे. अभी बस ऐसे ही ऊपर से समझ लो. इनमें क्या होता है, इनमें किसी भी एक फंक्शन की, है ना, मान लो दो लिमिट्स के बीच में, मान लो एक ये है और एक ये है. ये दो लिमिट है हमारी एक्स की, दो वैल्यूज, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी. इन दोनों वैल्यू के बीच में कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, इस पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू सी पर वो ये बताते हैं. ठीक है. और ये पॉइंट भी फाइंड करवाती हैं कि अच्छा अगर डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस है तो कौन से पॉइंट पर है. तो ये उनके लिए तीन वैल्यूज यूज होती हैं. ठीक है. तो बस इतना ही था. अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं. हु वाज नॉट देयर? शी वाज नॉट देयर. वेट अ मिनट. हाँ, देखता हूँ मैं मैसेज आया कि नहीं आया. ओके. तो चलो स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. एक सेकंड रुको बस. तो देखो आज स्टार्ट कर लेते हैं डिफरेंशिएशन. मेरा बड़ा मन था इसको पढ़ाने का, और यही साउंड बढ़िया वाली. किसने पैसा भेज दिया भाई? ओके. तो देखो बेसिकली डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं तीन साइंस से. एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है. ठीक है. ये तीन हमारे पास सिग्नेचर स्टेप होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के. ओके. और इसको सर क्लास टाइमिंग 9 से 10. ठीक है. ओके. ठीक है, चेंज कर देंगे. बाकी सब हो नहीं पाता है. बात ये है सब लोग अवेलेबल नहीं हो पाते, इस वजह से टाइमिंग रखी गई थी. इवन मैं भी अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ, तो ये प्रॉब्लम है. ट्राई करेंगे कुछ और टाइम सेट करने का. ठीक है. तो ये तीन हमारे पास होती है. ये हमारा बताता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल को, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन. ठीक है. ये डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिखती है. ये बताता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन को, कि ये भी पढ़ेंगे बाद में. और ये बताता है हमारा जस्ट एक चेंज को. ठीक है. चेंज या फिर वेरिएशन. वेरिएशन बताते तो ये भी इन दोनों को ही है, बट ये जो होता है ये लार्ज वैल्यू के लिए होता है, ये दोनों स्मॉल वैल्यूज के लिए होते हैं. बट इनमें दोनों में फर्क क्या होता है? अगर दोनों ही स्मॉल वैल्यूज के लिए हैं तो इसमें क्या होता है, हम दो वेरिएबल को जब ट्रीट करते हैं तो उनमें से एक को कांस्टेंट मान लेते हैं. बट इसमें जब दोनों वेरिएबल को ट्रीट करते हैं तो दोनों को वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करा जाता है. ओके. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा हमारे पास अल्फाबेट है मैथमेटिक्स में, है ना, एक्स वाई एन, जिसकी वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक है. 1 से लेके 2 से लेके इन्फिनिटी, या कोई इंटीजर या कोई होल नंबर, है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं. तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स. और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. ऐसे. तो ई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू है, इन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते. प्लांक कांस्टेंट है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते. ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इन सब चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये सब हमारी जो वैल्यूज होती हैं ये हमारी कांस्टेंट आ जाती हैं. और ये हो गए वेरिएबल. तो ये वेरिएबल हो जाते हैं, ये भी वेरिएबल है. बट इस वाले में क्या होगा, इस वेरिएबल में से, दो वेरिएबल में से एक को
हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ओके, और इसमें दोनों ही वेरिएबल को हम वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले रुक जाओ, मैं जरा एक पेपर निकाल लूँ, उसमें मैंने फंक्शंस नोट किए थे, ठीक है। तो पहले फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड रुको बस। तो मिल गया, ठीक है। चलो अब इसमें पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस, ठीक है, जिसके आधार पे हम बताते हैं कि मतलब कैसा डिफरेंशिएशन कैसे होने वाला है। तो उससे पहले फंक्शंस देखते हैं। तो पहला हमारे पास फंक्शंस देखने के लिए है एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ये वाले फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कुछ नहीं है, एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होंगे जिनको सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व बाय एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब जिन फंक्शंस को हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं वो हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस में आ गए। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं भी ऐसे बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, अभी बता देंगे कैसे करना होता है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो गया, डायरेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो गया, इसलिए ये एक्सप्लिसिट फंक्शन में आ गया। ओके, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, तो इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वी कांट सेपरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई ऐसा फंक्शन जिसमें हम सेपरेट ना कर पाए। जैसे समझ लो कि भाई y इज इक्वल टू, है ना, x इंटू वाई स्क्वेयर, ऐसा कोई फंक्शन आ गया, ठीक है ना। तो यह इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम सेपरेट नहीं कर सकते ऐसे। जब हम ऐसे फंक्शंस को सेपरेट नहीं कर सकते, या मान लो ये कोई g ऑफ x फंक्शन है ये, जिसमें हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स हैं और ये दोनों ऐसे चिपके हुए हैं, तो वो बात अलग है, हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बट जो कि इजीली सेपरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो आपको साफ दिख रहा है कि भाई x x x अलग अलग है सब कुछ, यहाँ पर ये इजीली सेपरेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड होता है इनको जो सॉल्व करने का, डिफरेंशिएट करने का, वो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन से दो वाले फंक्शन से सॉल्व हो जाता है इजीली, ठीक है। इससे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, प्रोडक्ट रूल वगैरह लगाना पड़ेगा, और आंसर हमारा लगभग सेम ही बैठता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो कैसे फंक्शन जो जिसको हम सेपरेट ना कर पाए, कॉम्प्लिकेटेड हो, और उनको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर पाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। कंपोजिट फंक्शंस कैसे फंक्शंस होते हैं भाई, कंपोजिट फंक्शंस होते हैं जैसे कि मान लो ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये कोई z एक फंक्शन है x, y का। ध्यान से सुनना, जो मैंने अभी ये वाला फंक्शन लिया था, ध्यान से देखो, ये जो मैंने y इज इक्वल टू वाला फंक्शन लिया है ना, ये एक फंक्शन है x वेरिएबल का, इसमें सिर्फ x वेरिएबल आ रहा है। ओके, ये जो मैंने g ऑफ x लिया है, इसमें x और y दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन हो सकता है। कैसे, मतलब इस वाले फंक्शन में सिर्फ x वाला वेरिएबल आ रहा था। अब जो कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ कैसे, जैसे मान लो ये कोई हमारा मतलब एक फंक्शन है जो कि x और y पर डिपेंड कर रहा है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई, ऐसा कोई एक फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये जो x और y है,
यहाँ पर ये वेरिएबल्स नहीं है। क्या मतलब वेरिएबल नहीं है? मतलब ये कि ये खुद में एक फंक्शन है। ये जो x है ये हमारा कोई t का फंक्शन हो सकता है, ओके। और ये जो y है ये भी हमारा एक t का फंक्शन हो सकता है। क्या पता जो x की वैल्यू है वो है टी स्क्वायर और y का जो वैल्यू है वो हो अंडर रूट टी। समझ में आया आपको? ये दो फंक्शंस हैं जिनसे मिलके एक और फंक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन किसका हो गया? x, y का हो गया। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन t का है ना। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो कि फंक्शन से मिलके बने हैं इनको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो आपको बताया है ना इस वाले स्टेप पर, तो यहाँ पर देखो ये पहला फंक्शन था जो हमने सिर्फ वन वेरिएबल में लिया था, ये दूसरा फंक्शन लिया जो कि दो वेरिएबल में लिया, बट स्टिल अभी भी ये कंपोजिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो एक्स वाई हैं ये हमारे फंक्शंस नहीं है, ये जस्ट वेरिएबल्स हैं, ओके। कंपोजिट फंक्शंस होने के लिए क्या नीड है हमारे पास? जो वेरिएबल्स हैं वो भी हमारे पास फंक्शंस होने चाहिए, है ना। एक्स और वाई यहाँ पर दो फंक्शंस हैं एक और वेरिएबल की जो कि टी है। तो ये हो गए हमारे कंपोजिट फंक्शन। तीन टाइप के फंक्शन पता चल गए हमको अब, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट फंक्शंस का, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन एक्सप्लिसिट फंक्शंस को, है ना। एक्सप्लिसिट फंक्शंस को, कौन से फंक्शन? जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से इजीली सॉल्व हो जाए। तो डिफरेंशिएशन मैंने भी बताया था तीन टाइप से हम कर सकते हैं, ये और ये वाला हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। तो अभी सिर्फ फिलहाल सिर्फ डी अपॉन डी एक्स की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम इसमें यूज करूं हमारी बेसिक नॉलेज, तो उसके हिसाब से देखो एक एग्जांपल लेते हैं बहुत छोटा सा, ठीक है। ये हमारे पास एक बार है, ओके। ये एक 3D बॉडी है, ओके। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अभी 2D एक बॉडी का यूज करता हूँ, ओके। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट क्योंकि हम अभी कॉपी पर बना रहे हैं तो पीछे वाला हिस्सा इसका छुप गया है ऐसा मानो, ओके। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है इसका। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ना है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? एल इसकी टोटल लेंथ है, ओके। और मुझे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसी अपने हिसाब से एक वेरिएबल मान लेता हूँ। एल तो देखो कांस्टेंट है ना भाई। एल तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ओके। ये हमारा एल है तो एल ही रहेगा। मतलब अगर 100 मीटर की हमारी कोई रॉड है तो वो 100 मीटर ही रहेगा भाई, वो चेंज नहीं होगा। बट हाँ, मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू है ना, एक्स का वैल्यू, एक्स एक वेरिएबल है। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मान लो मैं इसको बोलूँ कि मेरे को इस रॉड को आधा करना है, तो एक्स का वैल्यू कितना ले लूँ? 50 ले लेते हैं, 50 मीटर, है ना। इस केस में अगर बात करूँ एक्स का वैल्यू, अगर मेरे को रॉड को आधा करना हो तो क्या होगा? L/2, है ना। अब जरा ध्यान से देखो इस L/2 वाली एक्स की वैल्यू पर, है ना, ये हमारे पास आ गया। इसके तो टोटल कितने पार्ट हुए हैं? दो पार्ट हो गए, ओके। टोटल हमारे दो पार्ट हो गए। अच्छा, अगर मैं इसको और ब्रेक करूं या मैं बोलूं कि भाई मेरे को अब इस रॉड को तीन टुकड़ों में करना है, तो मेरा एक्स का टुकड़ा क्या हो सकता है? 3.333 मीटर हो सकता है ना। तो ऐसे अगर मैं इसी रॉड को तीन पार्ट में ब्रेक कर दूं जिसकी टोटल लेंथ एल है ना, तो इसकी हर एक लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 33.33, ओके। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम इसको डिस्क्रीट बना रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब? हम इसको छोटा बना रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? हम चीजों को छोटा करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक हमारी कंपनी है जो रॉयल स्टैग, है ना, के नाम से फेमस है। तो उनका एक टारगेट है, मतलब उनका जो टैगलाइन है उसमें वो बोलते हैं कि स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है ना। स्मॉल स्मॉल पोर्शन मिला के, जैसे मान लो अगर मैं इसमें पोर्शन को बहुत ज्यादा छोटा कर दूं, हाँ है ना। तो अगर मैं इसको बहुत ज्यादा छोटा कर दूं, जैसे हमने अभी दो पार्ट लिए थे, एक पार्ट दो पार्ट, ऐसे मैंने एक दो तीन लिया। ऐसे ही अगर मैं n नंबर ऑफ पार्ट्स ले लूं, है ना, अगर मैं इसमें n नंबर ऑफ पार्ट्स ले लूं, मतलब बहुत सारे, तो इसके हर एक छोटे पार्ट को मैं dx लेंथ की तरह बोलूंगा। क्या बोलूंगा? dx लेंथ, ठीक है। अब अगर इसी dx लेंथ को मैं n टाइम्स जोड़ूं, है ना, आपको मालूम पड़ गया कि भाई dx1 प्लस dx2 प्लस dx3, और ऐसे ही मैं अगर इसको n टाइम्स से जोड़ूं dxn, तो मुझे क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगी, है ना। तो मैंने क्या किया? मैंने स्मॉल मिलाता गया मैं और मैंने लार्ज बना दिया, ठीक है। तो ये उसी की हमारी कंपनी की टैगलाइन हो गई है, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो है ना, ये हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या किया मैंने स्मॉल पोर्शंस को जोड़ जोड़ के dx1 dx2 dx3 और dxn तक मैंने जोड़ के इनको क्या किया? मैंने इनको ऐड कर लिया, और इसको हम बोलते हैं, है ना, स्मॉल्स को जब हम जोड़ कर, है ना, ऐड कर कर क्या बनाते हैं? हम एक लार्ज बनाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन।
ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, छोटे छोटे हम पार्टिकल्स ले लेते हैं dx dx करके और उनको हम लार्ज बना देते हैं, पूरा जोड़ देते हैं और हमको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमको पूरी एक वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इसका जरा उल्टा देखो अब, मतलब हमने लार्ज पोर्शन हमारे पास था और उसको हम ब्रेक कर रहे थे, इस वाली प्रोसेस में हम ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ब्रेक तो कर दिया था, हम इसको ऐड कर रहे थे, तो दोनों चीजों में उल्टा हो रहा है। इस वाली प्रोसेस में मैंने इनको ब्रेक कर दिया, इस वाली प्रोसेस में मैंने इनको ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ऐड करने से पहले मेरे को ब्रेक करना पड़ा। तो ये जो ब्रेकिंग प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है हमारी ब्रेकिंग की, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या किया हमने, एक रैंडम वैल्यू थी हमारे पास एल, उसको हमने कितने पार्ट्स में तोड़ दिया, हमने उसको एन पार्ट्स में तोड़ दिया। तो ये जो हम डीएक्स डीएक्स एलिमेंट बना रहे हैं छोटे छोटे, इन्हीं एलिमेंट्स को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो ब्रेकिंग प्रोसेस है। तो बेसिकली हमने क्या किया, अगर मान लो वही चीज कि अगर ये जो लेंथ थी वो एक्स होती और मैं इसके एन पार्ट्स करता, है ना, और इसके लिमिट मान लेते हैं कुछ भी भाई ए से लेके बी तक, ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, अगर ये रॉड जो है यहाँ पर रखी हुई है तो एक्स और वाई एक्सेस में। ठीक है, तो इसके अगर मैं एन पोर्शंस कर देता हूँ तो ये जो एक पोर्शन है इसको हम बोलते हैं dx। ओके, तो इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। किसी भी फंक्शन को अगर हमें तोड़ना है छोटे छोटे पार्ट्स में तो हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन डिफरेंशिएशन से एक इक्वेशन बनेगी। ओके, और अगर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पूरा वैल्यू जो कि होता है इंटीग्रेशन। ओके, अच्छा एक चीज और है बेसिक बहुत ज्यादा, कि हम जो डिफरेंशिएशन लिखते हैं, मान लो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, इससे इसको डिनोट करते हैं, मैंने ये बताया था। और हमारे पास एक फंक्शन मिल गया, हमको एल मिल गया। ओके, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन भी हमें को ये फंक्शन देना चाहिए। तो इसको जरा बेसिकली यहाँ से ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे इंटीग्रेशन में चेंज करता हूँ। ये क्या है, ये है डिफरेंशिएशन। ओके, ये जो डी अपॉन डी एक्स लिखा है ये है डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ऐसा ही होता है, ये फंक्शन यानी कि जो भी मुझे फंक्शन मिलेगा छोटा वाला, है ना, वो कैसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो जरा, पूरा फंक्शन मुझे कब मिलेगा, जब हमारे पास ये जो लाइन लेंथ है इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। कैसे, ये जो dx है ये इधर आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 1/2 a इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो मैं 2 को इधर ले गया, तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2b। ऐसा ही वाला चीज है, a के साथ क्या लिखा हुआ है, अपॉन में dx है, तो मैंने इधर लिखा हुआ था b, तो ये इधर की साइड चले जाके b dx हो गया। अब बचा ये वाला d जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसका क्या हुआ, है ना, तो बेसिकली इसका क्या हुआ, ये इधर आके हो गया 1/d l dx। ओके, अभी जो 1/d है इसी को हम बोलते हैं ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट करती है इंटीग्रेशन को, और अकेले रिप्रेजेंट नहीं करती, ये लाइन विद दिस dx रिप्रेजेंट हमारा क्या, इंटीग्रेशन। ओके, तो ये होता है, और ये जो d/dx है क्या बताता है, डिफरेंशिएशन को। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई है, बोलो। या यस सर, ठीक है, बाकी सबके ऊपर से गई क्या, लिखो यार, 4 लोग हो आप लोग, है ना, फटाफट आप लिख दिया करो यार। ठीक है, तो देखो इसकी नीड क्या पड़ी हमको डिफरेंशिएशन करने की। एक्चुअल में देखो ये हमारे पास एक इर्रेगुलर कर्व है। ओके, यस सर, यस सर जी। ठीक है, थैंक यू। ओके, आरती आर यू देयर, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास y, ये हमारे पास x आया मैसेज, यस सर, ओके। ठीक है, तो ये एक इर्रेगुलर कर्व है, तो इसकी नीड क्या पड़ी हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की। ठीक है, वो नीड इसलिए पड़ी क्योंकि देखो ये एक इर्रेगुलर कर्व है और मुझे निकालना था कि इससे एरिया कितना बाउंड हो रहा है नीचे, ये सारा एरिया बाउंड क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, ये बाउंड करना था, ये पता करना था मुझे। तो उसके लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे यूजफुल है, वो ऐसे यूजफुल है कि अगर मैं इस पूरे एरिया को देखूं और मान लो ये 0 से लेके x1 तक जा रहा है ना, या कुछ भी इसको कह सकते हैं xn तक जा रहा है, ये हमारा xn क्या है, कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही जो यहाँ पे एक xn हमारा कोऑर्डिनेट है, ये 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस इर्रेगुलर कर्व का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, अगर सोचो मैं इसको रेक्टेंगल्स में काट दूं, बहुत सारे रेक्टेंगल्स में, है ना, तो यार यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रेक्टेंगल में काट लिया कि यहाँ से यहाँ तक का एक रेक्टेंगल, ये 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 एक रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे ही मैंने बहुत सारे रेक्टेंगल्स काट लिए। ये बहुत इंजीनियरिंग लेवल की बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से सुन लेना। ठीक है, मैंने इसका एरिया फाइंड करने के लिए पूरे एरिया को फाइंड नहीं किया वरना उससे निकलता नहीं, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रेक्टेंगल्स में काट लिया बहुत सारे। कितने रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पूरे अराउंड ये रेक्टेंगल्स हैं। ओके,
तो ये पूरे 18-19 रेक्टेंगल होंगे। अब देखो जरा क्या किया मैंने, रेक्टेंगल तो भाई ऐसा होता है, मतलब उसकी ये सब साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना? ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों? ये हो गया हमारे पास ऐसा कुछ, ये ऐसा और ये ऐसा। तो आप जरा ध्यान से देखो कि जो ऊपर वाली वैल्यूज थी हमारे पास जो कि ऐसी दिख रही थी, ठीक है, और मैंने इनमें ऐसे ऐसे करके हमने रेक्टेंगल्स काट दिए हैं, तो ऊपर का पोर्शन इनका कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, एंड देन ये, फिर ये, इतना इतना। तो ये जो आपके ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, जो हम कवर नहीं कर पाए, इसी को हम बोलेंगे एरर। क्या होगा ये एरर होगा किसमें? हमारा एरिया फाइंड करने में। और आपके पास पता है, देखो आपके पास n रेक्टेंगल्स है, तो आप हर एक रेक्टेंगल को, क्योंकि अब मैंने इसको dx एलिमेंट में काट दिया है, तो मैं इसका एरिया फाइंड कर लूंगा और उसके बाद उसको n टाइम्स तक इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेके मैं n तक, xn तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा किसको? इस dx को। तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरा x मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो मैं ये करने की कोशिश कर रहा था, इसको लेंथ को मैंने इतने में ब्रेक कर दिया, और अब मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ इतना सा एरर मिल रहा है, देख रहे हो? रेक्टेंगल करने से क्या मिला? सिर्फ इतना छोटा सा एरर मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत कम एरर है, और मेरी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स, कम से कम मेरा अगर x.012 आया है, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हो सकती है x.112 हो सकती है। तो मेरे को सिर्फ 0.1 का एरर आया, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरी ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। तो इस वजह से हमें नीड पड़ी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की, ठीक है। जब हम बहुत लार्ज और इररेगुलर वैल्यूज को हम डिफाइन करने होते हैं, तो इसको हम इस एलिमेंट मेथड से करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेसिकली इसको बोलते हैं हम फाइनाइट एलिमेंट। ओके, हमने ये फाइनाइट से एलिमेंट में काट लिया एक इनफाइनाइट वैल्यू को। ओके, और फिर हम उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करके कुछ भी निकाल सकते हैं। एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, मैटर, हीट, एनर्जी, कुछ भी निकल सकता है। ओके, तो ये हमारा मेथड होता है जिससे हम, जिसकी नीड पड़ी हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने के लिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। बेसिकली हम पहले फॉर्मूले की बात करेंगे, तो पहले तो देखो मैं लिखवा देता हूँ हमारे फंक्शंस के सारे फॉर्मूले, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फंक्शंस, और ये फंक्शंस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, ये फंक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास होते हैं टोटल 5 टाइप के, ठीक है। कैसे? आई, एल, ए, टी और ई। आईलेट। ओके, क्या बोलते हैं इसको? आईलेट। आईलेट क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, ये करता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये होते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, तो इन सब का हम डिफरेंशिएशन देख लेंगे एक ही बार में, सारे फॉर्मुलेस, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन की। तो इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा बेसिक फॉर्मूला वो यही है कि x की पावर n का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, तो मुझे मिलता है n टाइम्स x की पावर n-1, ठीक है। ये इसका एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं कि मान लो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर का, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 बाहर आ जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, पावर में 2-1 कर देंगे, तो हो जाएगा 2x1, यानी कि 2x। क्लियर है ना? इसमें तो कोई डिफिकल्टी होगी नहीं भाई, सिंपल सा है। ओके, अच्छा इसका क्या होता है हमारे पास? लॉग वाला। लॉग का बेसिकली क्या होता है हमारे पास? लॉग का लॉग बेस ई एक्स का जब मैं करता हूँ, ध्यान रखना बेस ई लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ठीक है, और किसी लॉग के लिए वैलिड नहीं होगा ये। तो अगर और कोई लोग आएगा तो उसको आप पहले चेंज करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? सिर्फ लॉग ई का बता रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि बेसिकली ln ऑफ x का नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। जब ई बेस में आ गया तो मतलब ये नेचुरल लॉग हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अभी तो सिंपल सिंपल हो गए दोनों। इसका देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा बाद में, पहले पहले ये वाला देखते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या आता है? एक्सपोनेंशियल में आता है a की पावर x या फिर e की पावर x, है ना। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, इसको जरा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, तो जरा e की पावर x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, तो d/dx ऑफ e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विल बी e की पावर x, सेम रहेगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अच्छा, अगर e की पावर -x होता तो मैं बता देता हूँ आपको, d/dx ये -x क्या होगा? -e की पावर -x, एक माइनस जो साइन है वो बाहर आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा अभी आपको सब पता चलेगा, जब आप अच्छे से चेन रूल पढ़ोगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये माइनस साइन बाहर क्यों आया। फिलहाल आप ऐसे इसको समझ लो कि ये बेसिक हमारे पास एक फॉर्मूला है। a की पावर x
का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स विल बी ए की पावर एक्स डॉट मतलब मल्टीप्लाई लॉग, जो कि हमारे पास बेस ई के साथ होगा, ठीक है, ए। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, क्या है ये, ए की पावर एक्स का अगर जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ए की पावर एक्स ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई में लॉग बेस ई ए कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दोनों का। अच्छा, अब बचे ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है, अगर साइन एक्स का करोगे तो मिलेगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का करोगे तो मिलेगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा सब कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं टेन एक्स, टेन एक्स का करोगे तो मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, ओके। अच्छा, और अगर सेक एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा, सेक एक्स टेन एक्स, मल्टीप्लाई में, ठीक है, दोनों। उसके बाद कोसेक एक्स का करोगे तो मिलेगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ओके। कौन लीव किया, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो ये सारे हो गए हमारे पास क्या कहते हैं, साइन के, साइन के, कॉस के, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गई। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का करते हैं, ठीक है। कुछ, अरे कॉट, कॉट का छूट गया, है ना। तो कॉट एक्स का क्या होता है हमारे पास, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। ये हो गया। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ जाते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ध्यान से देखना, इनमें सबकी पावर, जैसे यहाँ पे साइन दे रखा है ना, कॉस दे रखा है, टेन दे रखा है, इनमें पावर -1 होगी ऐसे ऊपर, ओके। तो ये अगर मैं मान लो साइन इनवर्स, इसको साइन पावर -x मत पढ़ना, इसको पढ़ना साइन इनवर्स x, ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो साइन इनवर्स डी अपॉन डी एक्स का क्या होगा, हमारे पास होगा अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अच्छा, यही चीज अगर मैं कॉस इनवर्स का करता हूँ, डिफरेंशिएशन खुद लगा लेना, ठीक है, जगह घिर रही है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है tan इनवर्स x का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट इनवर्स x का आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब बचा कोसेक इनवर्स ऑफ x, जिसका होता है हमारे पास -1/x टाइम्स √x स्क्वायर -1, ठीक है। और ये आ गया कॉट, कॉटो का हो चुका क्या, साइन कॉस, ठीक है, कॉट का हो गया, बचा क्या, कौन सा वाला बच गया भाई, सेक बच गया, हाँ सेक बच गया, सेक, ठीक है। सेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, वो होता है प्लस का 1/x टाइम्स एक्स स्क्वायर -1, ओके, हाँ सेक, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास आपके फॉर्मूले हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं जरा इसकी लाइट ठीक करूं, हाँ, ठीक है, अगर लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि देखिए यार, मैंने ये देखा कि वीडियोस जो है ना, मतलब लो क्वालिटी में बन रही हैं, पता नहीं क्यों। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ जाए, अब करके देखते हैं कि करते कैसे हैं इसको, ठीक है। यस सर, ओके, ठीक है, अभी तक क्लियर है सब कुछ। अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी है इसमें, ध्यान से देखना, कि भाई मैंने भी बताया था कि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करते हो, है ना, मतलब ये साइन एक्स को जब आप बहुत छोटे छोटे साइन एक्स को आप मिलाओगे, यस सर, ओके, बड़े छोटे छोटे साइन एक्स को आप मिलाओगे तो आपको कॉस एक्स मिलेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। तो इसका मतलब ये भी है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विल बी साइन एक्स। मैंने बताया था ये dx इधर चला जाएगा और ये जो 1/d हो जाएगा, जो कि ऐसा साइन बन जाएगा, मींस ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, जो कि sin x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अरे सर ये तो हर किसी के साथ यूज हो जाएगा, हाँ ये हर किसी के साथ यूज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको cos x मिलेगा, है ना, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको tan x मिलेगा, ओके। ये जो d/dx है ये इधर चला जाएगा, बस ये चीज होगी, और ये हर किसी के साथ वैलिड है। इवन अगर मैं इस चीज का इंटीग्रेट करता हूँ dx लगा के यहाँ पे, और डंडा वही वाला करली लाइन लगा के, तो मेरे को क्या मिलेगा, सेक इनवर्स एक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में रिलेशन और ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पे, जो आपको समझ में आए कि चीजें होनी कैसी हैं। और उससे पहले जरा बहुत बेसिक चीजें, जैसे कि फंक्शंस हमारे पास कैसे, फंक्शनल ऑपरेशंस,
ठीक है, कि मतलब हम फंक्शंस के साथ डिफरेंशिएशन के साथ कैसे कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर मान लो पहला हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, दो फंक्शन को, या दोनों के बीच में हमारे पास प्लस और माइनस होगा, मान लो एडिशन कर दिया या मान लो सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है। तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। कैसे, इसका भी डिफरेंशिएशन एफ एक्स का प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन हो गए, ठीक है। तो इनका अलग अलग करके हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा किसी भी फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएट करने के बाद लिखते हैं तो उसे, अगर मान लो हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं मालूम तो हम उसे एफ डैश लिख देते हैं। क्या है ये डैश, इसका मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन करा गया है, ओके, एफ डैश ऑफ एक्स, ओके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, ओके, बहुत ही सिंपल चीज है। अच्छा दूसरी चीज आती है, दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है, इसमें हमने प्लस माइनस करा के देख लिया, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई बच गया, है ना। तो ये डॉट दिस, और तीसरा है हमारे पास एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स। इसके लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, आगे बताएंगे वो कैसे, पहले हम बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करते हैं डिविडेंड रूल, ओके। और चौथे हमारे पास क्या होता है, चौथा हमारे पास है एफ के अंदर जी एक्स, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे चेन रूल की तरह, ओके। तो देखो चेन रूल ये जरा इंपॉर्टेंट है, इस पे जरा जोर देना, ठीक है। इसको अभी देख लो क्या होता है ये, बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से। चेन रूल इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो चेन रूल के देखो हम कैसे करते हैं। अगर हमारे पास मान लो कोई भी दो फंक्शंस हैं और ये एक के अंदर एक है, तो पहले क्या होगा, पहले हम डिफरेंशिएशन, मतलब मैं लिख के दिखा देता हूँ पहले, ठीक है, ये करना है। तो पहले क्या करोगे, पहले आप करोगे डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन का, सिर्फ एफ का, इस पूरे फंक्शन में सिर्फ एफ का, यानी कि एफ डैश हो गया, है ना। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने जिसके अंदर जी एक्स है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन डैश के साथ। उसके बाद मल्टीप्लाई लगाओ, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और क्या करो, अंदर वाला जो भी फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो ये होगा। अच्छा इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर एक्स है, ठीक है, तो उसको भी आप फिर डिफरेंशिएट कर दो। और ये मैं बता चुका हूँ कि एक्स के टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये कट जाता है, ओके। तो ये चीज है। आरती इज लिविंग, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर सेक एंड कोसेक इनवर्स वाले में एक्स मॉड में होगा ना, हाँ एक्चुअली वो मॉड में होगा, बिकॉज उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो इनवर्स फंक्शन में आता नहीं है, ठीक है। अंडर रूट है ना वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मॉड में है चलेगा, ठीक है। जब आप लिमिट्स पुट करते हो तो वो खुद ही हो जाएगा ना, क्या मतलब ना। फिर अच्छा रुको मैं देखता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रही हो, ये जो बाहर एक्सेस की बात कर रहे हो ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मॉड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आपका जो एक्स है वो ऑटोमेटिकली ऐसा आएगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। आप यहाँ पे एक्स लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा मैंने अभी चेन रूल समझाया आपको, ठीक है। आरती ज्वाइन कर गई, हाँ वेरी गुड, सही है यार, ठीक है। तो देखो मैंने अभी आपको चेन रूल समझाया, मैंने क्या समझाया कि अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो उसका हम चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये समझ लेना। पहला डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, उसके बाद जो उसके अंदर होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर उसके बाद उसके भी जो अंदर होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और ये चीज चलती चली जाएगी, ओके। इसको एक और एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ किसी फंक्शन का जिसके अंदर एक और फंक्शन है, जिसके अंदर एक और फंक्शन है। अभी तीन फंक्शन है, पहला फंक्शन मतलब पहला फंक्शन एफ हो गया, दूसरा जी हो गया, तीसरा जेड हो गया, तो कैसे उसका डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट फंक्शन, बाकी सारी वैल्यू वैसी रहेंगी, मल्टीप्लाई करो, एक ब्रैकेट ज्यादा लग गया क्या, नहीं सेम है। उसके बाद अगला फंक्शन, ठीक है, बाकी सारी वैल्यू इसके अंदर की वैसे ही रहेंगी, ओके। उसके बाद उससे भी नीचे वाला अंदर वाला फंक्शन z ऑफ x, ओके। एंड देन उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई में इसका जो वेरिएबल है इसके भी अंदर जो होगा, जो भी कुछ हो मुझे नहीं मतलब क्या है वो, कांस्टेंट है वेरिएबल है, करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है फिलहाल हम पे, और कोई फंक्शन नहीं है इसके अंदर, तो उस फंक्शन में से वेरिएबल का भी होगा, ओके। तो ये जो हमेशा लगभग बन हो जाता है। चलो अब इसमें बेसिक देख लेते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो भाई हमसे अब एक चीज पूछी जाती है कि ठीक है, क्या पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन मान लो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब मान लो कोई भी हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारे पास एक्स प्लस वन, ओके। तो ये बताते हैं कि आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसका बहुत बड़ा रोल है,
ओके, इसका मतलब ये होगा कि नीचे dx आएगा। अगर मान लो वो बोल देते हैं विद रेस्पेक्ट टू y, तो मतलब d अपॉन dy आएगा, ठीक है। अगर बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू z, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, d अपॉन dz लिख देते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो पहली बेसिक बात ये है कि हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर मान लो किसी भी वेरिएबल का, यहाँ पे x नहीं लगा रहा मैं, किसी भी वेरिएबल का इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे, है ना, इस वेरिएबल का इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो वो हमेशा 1 बैठेगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं d का मतलब x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो 1 आएगा। ऐसा समझ लो कि ये कट गए, बट काटना मत, ठीक है, कभी भी ओके, ये काटना मत। ओके, तो इसका मतलब ये है कि छोटी वाली वैल्यू को जब हम x टाइम्स ही करते हैं तो उसका एक यूनिट वैल्यू आता है, इसका बस इतना मतलब है। अब कंफ्यूज मत हो, बस इतना समझ लो कि हाँ, इस वेरिएबल का इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे एक और, y को अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। z को अगर मैं z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पहला पॉइंट है हमारा डिफरेंशिएशन का। बोलो, समझ में आ गया भाई? ओके, यस, सही है, ठीक है। तो यस सर, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि किसी वेरिएबल का उसी के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको 1 मिलता है, आरती, यस, ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो यार, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए, आपको ये ना लगे कि हम एकदम स्किप कर गए हैं चीजों को, ठीक है, सब चीजें समझ में आनी चाहिए। तो सेकंड में अब ये मत सोचना कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहा है, ओके। सेकंड वाले में हम कांस्टेंट का, जब भी हम कोई कांस्टेंट का, कांस्टेंट क्या हो सकता है, पाई, 3.14 वैल्यू 22/7, या ई के वैल्यू, यूलर्स कांस्टेंट, जी 9.8 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू 2, 3, 4 या फिर ए, बी, सी, अगर उनको बता रखा है कि ये कांस्टेंट है क्वेश्चन में, तो ये भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। या मैं बोल दूं एन, एन भी एक नंबर है, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट है। अच्छा, तो अगर मैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूँ, सी मान के चलते हैं, एंड सी इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। मगर इसके साथ भी कंडीशन है कि ये अकेला होना चाहिए, ठीक है, ये अकेला होना चाहिए। अगर मान लो ये आ गया किसी सी और किसी फंक्शन के साथ, है ना, और अब आप इसका डिफरेंशिएट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, पहले आपको सी को बाहर निकालना है, सी बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, और उसके बाद आपके इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ये क्या हो गया, सी इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। उसके बाद फिर चेन रूल के हिसाब से, चेन रूल देखो हर जगह लगाना, ठीक है, फिर चेन रूल के हिसाब से इस वेरिएबल का जो भी इसके अंदर होगा उसका डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने बता रखा है एक्स के रेस्पेक्ट में है, इसलिए ये फिलहाल 1 है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सी टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आपको समझ में आ गया ना कि कैसे करना है। अच्छा, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है फंक्शन है और उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास ये है वाई, वाई नहीं लेगा यार, अभी एक्स ही लेते हैं, ठीक है, एक्स सी प्लस 1, ओके, एक्स सी प्लस 1, और उसमें सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कैसे होगा, पहले इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट, जैसे बताया था, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट प्लस डी अपॉन डी एक्स 1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट, 1 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एक्स सी के पास, तो एक्स सी में क्या, सी कांस्टेंट है तो सी पहले बाहर आ जाएगा क्योंकि ये एक फंक्शन के साथ है जो कि एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन, जो कि एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है ना, तो ये क्या आ गया, सी आ गया। आई होप ये बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, आगे बढ़े। यस, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आई होप समझ में आ गया होगा, एक्स सी प्लस 1 का 1 इज अ कांस्टेंट और जो कि अकेला है बिना किसी फंक्शन के, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये एक फंक्शन के साथ है तो इसलिए पहले इसको बाहर निकालेंगे, देन डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ एक्स का, जो कि हमारा 1 हो जाता है क्योंकि हम उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, ओके, बढ़िया। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ा लेते हैं, हल्का हल्का, है ना, जिससे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। फंक्शन मैंने लिखा, है ना, फंक्शन मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 विल बी, पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा हर किसी के साथ, है ना, तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1, ओके, 2x+2, अरे ठीक है, क्या था
ठीक है, करने तो दो भाई। ओके, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर ये सब आ गया, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या करेंगे, ये जरा ध्यान से देखो, ये कैसा दिख रहा है आपको, ये एक्स की पावर एन की तरह दिख रहा है ना। तो इसको मैंने कैसे समझाया था, मैं समझाया था जब एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होगा तो फॉर्मूले के हिसाब से एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। ओके, एन एक्स एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर का कैसे हो गया, टू बाहर आया, एक्स की पावर में टू माइनस वन हुआ, यानी कि टू बाहर है, एक्स की पावर वन हो गया, टू माइनस वन वन, मतलब टू एक्स। किसी भी चीज की पावर वन वही चीज होती है, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इसको कैसे करूंगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे होगा, टू बाहर एक्स की पावर टू माइनस वन, यानी कि टू बाहर एक्स की पावर वन मीन्स टू एक्स। ओके, अच्छा इसमें देखते हैं अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्योंकि कांस्टेंट है इसके साथ तो कांस्टेंट पहले बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ एक्स का होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या था, ये तो कांस्टेंट है ही भाई साहब, ये तो खुद भी कुछ जीरो हो गए। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का जो कि जिस भी फंक्शन के साथ जब नहीं होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ये हो गया, प्लस टू बाहर है ही, डी के रेस्पेक्ट डी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन होगा, तो ये वन आ गया, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो टू एक्स प्लस टू सोनम जी का आंसर ठीक है ना। ऐसे करके हम डिफरेंशिएट कर देंगे। बताओ ये वाले एग्जांपल में कोई डिफिकल्टी तो नहीं भाई, ठीक है। नो सर, ओके ठीक है। अब एक थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल निकालता हूँ, कहाँ गया, अरे हाँ अंडर रूट वाला कराते हैं। ठीक है, नो सर सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है और ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट आपको करना है। ठीक है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स के बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं, फिर से सुन लेते हैं भाई। जब भी किसी भी फंक्शन या किसी भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल के पास अंडर रूट आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की पावर माइनस कर रहा हूँ वन बाई टू दे रखी है। ओके, और अगर मान लो इसके पास क्यूब रूट आ जाता है, क्योंकि ये थ्री ये कांस्टेंट की तरह बाहर नहीं है, ये इसके ऊपर है अंडर रूट के साथ, तो जब ऐसा आ जाता है तो मतलब पावर वन बाय थ्री है। और अगर यहाँ पर एन आ गया, मान लो एन का मतलब क्या है, भाई कोई भी वैल्यू आ सकती है, फोर फाइव थ्री टू वन कुछ भी। ओके, तो वो फंक्शन आ गया तो हमारे पास फंक्शन की पावर वन बाय एन हो जाती है। इस चीज को अच्छे से समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अंडर रूट लिखा हुआ है, ये हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स की पावर हाफ का। सही बात है, सही बात है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको एक्स की पावर एन की तरह ट्रीट करो। एक्स की पावर एन में क्या होता था, एन बाहर आ जाता था, एन एक्स एन माइनस वन। ओके, अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। हाफ तो बाहर है ही, एक्स है यहाँ पर, एलसीएम लेने के हिसाब से हम क्या करेंगे, टू की मल्टीप्लाई इससे, मतलब वन माइनस टू अपॉन टू, है ना, बेस में टू आ जाएगा। अच्छा, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो टू में से वन गया तो वन बचा, बट साइन किसका बढ़ा, टू का, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का वन बाई टू। ओके, अच्छा इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी ए की पावर मान लो वन अपॉन में दे रखी है ना, कुछ भी एन दे रखी है, तो जब वो ऊपर जाता है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। या मैं ये बोलूँ कि कोई भी नेगेटिव पावर है उसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही हम इसके साथ करते हैं, इसकी पावर पॉजिटिव कर देते हैं, मीन्स वन अपॉन टू और एक्स की पावर हाफ, जिसको मैं और लिख सकता हूँ वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर सर, माई नेट इज नॉट वर्किंग। Okay, it's okay, you can leave, you can watch the recording later. Okay, ठीक है, तो बाकी सबको बताओ भाई, समझ में आया अंडर रूट वाला, आई होप इट इज क्लियर। ओके यस सर, मैम आपको एंड आरती, ओके सही है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इस चीज को ना आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे हमने अलजेब्रिक में लिखा है ना, इसमें आप इंक्लूड कर लो क्योंकि ये काफी जगह पे यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि डी अपॉन डी एक्स जो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स का, वो क्या होगा, वो होगा वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स इन डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में नीचे होगा। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो अब आगे लेते हैं और थोड़ा टिपिकल एग्जांपल्स, क्योंकि जो बताना था वो तो बता दिया है। ओके, एक मिनट रुको, मैं अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये आया। अच्छा, तो जरा इसको करके देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मुझे मान लो करना हो टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की पावर थ्री बाई टू, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लग रहा है ना दिखने में।
बट आप बस चेन रूल और हमारा मतलब चेन रूल को ही बस फॉलो करो, आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला जो लिखवाए हैं अभी, और बस चेन रूल, 2 चीजें लगा लो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या होने वाला है, पहले आपको दिख रहा है कि ये x की पावर n की तरह ट्रीट हो रहा है ये फंक्शन, है ना भाई। x की पावर n की तरह ट्रीट हो रहा है ये फंक्शन। ओके, तो इसको पहले x की पावर n की तरह करते हैं, तो उसमें क्या होता था, n बाहर, है ना, n बाहर, x की पावर जिसमें ये पूरा फंक्शन x हम बता रहे हैं, ठीक है, x की पावर n माइनस 1। ओके, ठीक है भाई, इतना कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा सर कि आपने x की पावर n को यूज कर लिया, मतलब x की पावर n फंक्शन खत्म। पहले भी तो ऐसे ही कर रहे थे चेन रूल में, जब f डैश x आ जाता था तो फिर f को नहीं लेते थे, है ना। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, x की पावर n जो हमने यूज किया उसको नहीं लेंगे, अब हम सिर्फ x को करेंगे। मैंने बताया था कि अगर फंक्शन में ऐसा है ना, तो पहले किसका होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद किसका फंक्शन किसका होगा, उसके अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होगी उसका। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx अपॉन dx करेंगे, बट यहाँ क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5 है, तो मतलब d अपॉन dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो इसको अब और सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 बाहर है, 2x स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, 3 माइनस 2 अपॉन 2। ओके, जो कि हो जाता है हमारे पास 3/2 बाहर ऐसे ही, 2x स्क्वायर प्लस 5 ऐसा ही, है ना, 1/2। क्लियर। अच्छा, अब मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें डिफरेंशिएशन करना है 2x स्क्वायर प्लस 5 का, क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के साथ, क्योंकि बीच में प्लस है। तो यहाँ पर हो गया d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट लगा देता हूँ, ऑफ 2x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, अब 5 का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो 0 हो गया भाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, तो अब क्या करना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन देखना चाहिए, तो 0 हो गया। इसका करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में 2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 0। ठीक है, तो ये हो गया 3/2, 2x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स की पावर n की तरह ट्रीट करो इसे, क्योंकि आपको दिख ही रहा है एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर n है, मींस n टाइम्स एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, जो भी बताया था। ठीक है, ये 0 को हटा देते हैं, नहीं लिखते। 3/2 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर हाफ इंटू 2 इंटू 2 4 ऑफ x, ये इसका आपका आंसर हो गया। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 करके, और ये हो गया आपका 3 टू 6x टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर हाफ। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, और कुछ डाउट है इसमें अभी भी फंक्शन में, या चेन रूल समझ में ना आया, देखो चेन रूल ना समझ में आया तो प्लीज बार बार पूछना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि चेन रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, जब भी एक फंक्शन को हम करेंगे, हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे किसी भी फंक्शन को करने के लिए, डिफरेंशिएट, इवन हमारे पास प्रोडक्ट रूल, डिविडेंड रूल, सब में चेन रूल लगेगा ही लगेगा। अभी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। नहीं है, नहीं है तो क्लियर बोलो, सर क्लियर है, ग्रेट। ठीक है, अजी आपको तो हो गई। ठीक है मैम, गुड़िया मैम, आरती, आयुषी का नेट इशू है। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सही। ठीक है, चलो अच्छी बात है, क्लियर है, बढ़िया। ठीक है, अब एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिससे और थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि कैसे हो रहा है चीजें। अगले पन्ने पे लेते हैं यार। ओके, ये एक एग्जांपल हो गया, मान लो d अपॉन डी एक्स हमें किसका करना है, अब हमें करना है अंडर रूट साइन क्यूब ए एक्स प्लस बी का। और ये कितना डेंजर फंक्शन लग रहा है ना देखने में, लेकिन है नहीं। ठीक है, मैंने बताया था देखो अभी आपको कि जब हमारे पास d अपॉन डी एक्स था अंडर रूट एक्स का, तो ये क्या आया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखने के लिए बोला था मैंने, ये आया था ऐसा। ठीक है, तो आपको बार बार अब इसकी पावर जो है हाफ करने के बाद वो सब चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो कि हाँ, इसको फॉर्मूले की तरह यूज कर लो। जब भी अंडर रूट फंक्शन आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे। बट हाँ, एक चीज मत भूलना, अभी फिलहाल यहाँ पे x था, तो इसलिए चेन रूल के हिसाब से अंडर रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है, और उसके बाद अंडर रूट अगर मैं हटा दूं, क्योंकि अंडर रूट का काम खत्म हो गया, बचा क्या, x, तो उसके हिसाब से चेन रूल के हिसाब से d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स भी करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि देखो इस वाले फंक्शन में देखो, पहला फंक्शन क्या दिख रहा है, पहला फंक्शन हमारा अंडर रूट फंक्शन, सबसे ऊपर यही दिख रहा है। तो अंडर रूट फंक्शन का कैसे करेंगे, 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट फंक्शन लिख देते हैं, चलो फटाफट, साइन क्यूब एक्स प्लस बी। अब मल्टीप्लाई में क्या करना होगा, मैंने बताया कि यहाँ पर x था, है ना, यहाँ पर हमारे पास x था, इसलिए हमारा dx अपॉन डी एक्स 1 हो गया, तो इसलिए हमने मान लिया कि हाँ, इसका सिर्फ इतना ही है। पर सोचो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, यहाँ पे आपको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो ऐसे ही यहाँ पे अंदर चीजें प्रेजेंट है,
तो अब किसका डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के हिसाब से? अंदर वाले फंक्शंस का, साइन क्यूब ax प्लस बी का। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब भाई इसका फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएट होगा? चलो ये तो ठीक है, इसके आगे तो और सॉल्व होगा नहीं ये वाला, बट ये तो हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? 1/2, ये सब यहीं पे लिख देता हूँ वापस, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है इसका। अब जरा ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे साइन फंक्शन है, साइन का तो कॉस होता है ना? बट ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, साइन की पावर 1 नहीं है। जब हमने फॉर्मूला पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था जब साइन की पावर 1 होगी तो कॉस एक्स होगा, साइन की पावर स्क्वायर की तो बात ही नहीं करी। तो पहले हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये एक, ध्यान से देखना, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स क्यूब में, है ना, अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, उस एक्स क्यूब में हमने एक और फंक्शन डाल दिया, एक्स की जगह क्या डाल दिया? साइन एक्स डाल दिया, है ना। तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन वाली चीज आ गई। मतलब क्या हुआ? ये हमें पहले एक्स की पावर एन की तरह ट्रीट करना होगा। ये दिख भी रहा है आपको, साइन की पावर क्यूब है, तो पहले हम क्या करेंगे? क्यूब वाले फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक्स की पावर एन की तरह, यानी कि एक्स की पावर 3 की तरह ट्रीट करेंगे। तो वो क्या होता? एन, है ना, एन टाइम्स, है ना, जो भी होगा आपके पास पूरा फंक्शन की पावर n-1। तो फिलहाल हमारे पास क्या है? 3 है, 3, और उसके बाद पूरा फंक्शन एज इट इज एक्स प्लस बी, और पावर क्या होगी? 3-1। ओके, अच्छा उसके बाद क्या होगा? एक और बार डिफरेंशिएशन होगा, किसका भी बताते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास देखो चीजें लिखी हुई हैं, ओके, साइन 3-1 2 स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे और डिफरेंशिएशन किसका होने वाला है? भाई मैंने एक्स की पावर एन का यूज कर लिया, इस फंक्शन में एक्स की पावर एन का यूज मैंने कर लिया, तो अब बिना इस पावर के हमको फंक्शन क्या दिख रहा है? साइन दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा हमारा साइन ए एक्स प्लस बी का। और साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन? वो होता है कॉस, है ना। साइन का क्या होता है? कॉस। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, यार ये सारी वैल्यूज ऐसी आती रहेंगी, ठीक है, आंसर में। ये आ गई रिपीट, ये वाली वैल्यू, ओके, और ये वाली वैल्यू आ गई इधर, मैं बार बार नहीं लिख रहा, दो चीजें आ गई। अब हमें करना है इसका, इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, वो क्या होता है? कॉस, ओके, कॉस एक्स, क्योंकि एक्स की जगह यहाँ पे एक्स प्लस बी है। अच्छा, अब फिर से कॉस एक्स के अंदर क्या है? चेन रूल के हिसाब से अंदर प्रेजेंट है एल्जेब्रिक फंक्शन, कोई भी एक लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन। तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अच्छा भाई, अब इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है a टाइम्स x प्लस b, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है बीच में। तो डिफरेंशिएशन किसका बनेगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि a और b जो है वो कांस्टेंट है, तो b इज अ कांस्टेंट, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0, प्लस इसके लिए क्या होगा? a बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ है जो कि एक वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा? x का हो जाएगा, जो कि क्या हुआ? ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका काटना मत, फिर बता रहा हूँ, बस ऐसे ही समझाने के लिए बताते हैं कि हाँ 1 आ गया, कट के आ गया, तो यहाँ पे बना सिर्फ 1 a, ओके। तो बेसिकली इसका पूरा आंसर क्या बन गया हमारे पास? 2 टाइम्स अंडर रूट साइन क्यूब ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 3 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्या था? ये हो गया, उसके बाद इसका किया, हाँ ये आ गया, साइन स्क्वायर का हो गया था, फिर कॉस आ गया था, हाँ ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी एंड देन ए। तो ये आपका पूरा इसका आंसर होगा। प्लीज बताओ कि अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है, प्लीज मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, आपको समझ में आना चाहिए कि चेन रूल कैसे लगा। पहले अंडर रूट फंक्शन, उसके बाद एक्स की पावर एन फंक्शन, उसके बाद साइन फंक्शन, एंड उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन लीनियर, ठीक है, लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन, जस्ट उसके बाद फिर हमारे पास एक्स बचा है। जब तक आपके पास एक्स तक ना बच जाए, एंड तक कोई फंक्शन ना आ जाए, आपको करते रहना है चीज, ठीक है। बताओ बच्चों, समझ में आ गया? हाँ सर, ओके, बाकी आरती एंड मैम? यस सर, बहुत ही सही यार, चलो अच्छा है, इसका मतलब बढ़िया पढ़ाता हूँ मैं, नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिससे और आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस
टू ई की पावर एक्स प्लस ई एक्स की पावर 2x, ठीक है। यस सर, अरे अरे थैंक यू सो मच, ठीक है। ओके, सो टू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया है जिसमें हम बेसिक से चल के थोड़ा सा और हम लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है। और इसका कर देते हैं प्लस ई की पावर साइन एक्स, अब और मजा आ गया, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन तैयार किया है। अच्छा, मैंने बताया था जब भी प्लस आएगा तो क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर किसी में, ठीक है। और ये लाइन आ गई इस पे भी, हर किसी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन किसका, ई की पावर एक्स का भी, डिफरेंशिएशन किसका, टू ई की पावर एक्स का, डिफरेंशिएशन किसका, टू ई की पावर 2x का, प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन, और प्लस ई की पावर साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये चीज हो गई। अब एक एक करके करते हैं, चलो। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, मैंने बताया था। तो ये आ गया यहाँ पर ई की पावर एक्स। अब एंड में क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, चेन रूल के हिसाब से मैंने बताया था, फिर मिस नहीं करनी है कोई भी चीज। एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है, जो कि होता है यहाँ पे 1, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट एक्स ही है विदाउट एनी पावर, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या हो गया, ई की पावर एक्स इंटू 1, यानी कि ई की पावर एक्स ही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आ गया ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगले में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, जो हमेशा की तरह कांस्टेंट बाहर आ गया। किसका बचा डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का, है ना। तो ई की पावर एक्स का फिर से कर देते हैं 2 ई की पावर एक्स, यानी कि 2 ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। अच्छा, थर्ड वाले पे आते हैं, प्लस 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। बचा किसका डिफरेंशिएशन, ई की पावर 2x का। तो भाई मैंने बताया था कि ई की पावर 2x है, तो ई की पावर 2x ही आ जाएगा, आ गया। बट क्या होगा, चेन रूल के हिसाब से 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्लस 2 ई की पावर 2x इनटू, अब 2 क्योंकि 2x है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट फिर से बाहर आ गया। बचा किसका डिफरेंशिएशन, x का, जो कि कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाता है ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर 2x इंटू 2, बस, क्योंकि ये तो 1 है, ठीक है। अच्छा, ये वाला बचा, ये है ना, और ये तो इसको करते हैं, इसको यार थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना तो हमने सॉल्व कर ही दिया है, 1 2 3 का सॉल्व हो गया, 2 का बच गया। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले जब हमारा कर्व ट्रेसिंग का लेक्चर था ना, तो उसमें हमने ये बताया था कि जब भी किसी, कोई भी हमारा मान लो वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी पावर ए, उसकी पावर बी, उसकी पावर सी है, ठीक है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि यार एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो इसकी पावर ए है, एग्जाम्पल से समझो यार इसको, जैसे मान लो 2 की पावर 3 है, तो इसको हमेशा आपको क्या करना है, आपको ये गलती नहीं करनी है जो मैं करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पहले इसको आपको कर सकते हो 2 की पावर, देखो भाई 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है 2 इंटू 2 यानी 2 4 जा 4 एंड 4 2 जा 8, मतलब 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8 हो गया। तो 2 की पावर 8 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या होता है, आपको अगर मान लो 2 की पावर 3 दे दिया, तो आप क्या करोगे, आप इसको करोगे 2 की पावर 2 इंटू 3, जो कि 3 2 जा 6, तो ये सही है, ठीक है, और ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले केस में भी ऐसे करते हैं, अगर एक्स की पावर ए की पावर बी की पावर सी है, तो क्या होगा, ए की पावर ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, ओके। इसको समझाने के लिए मैंने इसमें एक्स स्क्वायर डाला ऊपर, ओके। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ इसकी पावर, एक्स की पावर 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स, ओके। तो अब तो ये बिल्कुल सेम हो गया, एक्स की पावर इसकी तरह, कहाँ गया भाई 2x वाला, ये है, तो इसके तरह चलो फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। e की पावर 2 इसका क्या होगा, e की पावर 2x ही होगा, मल्टीप्लाई बाय चेन रूल के हिसाब से 2x का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ 2x। अब e की पावर 2x तो ऐसे ही है, कांस्टेंट है इसके साथ, फंक्शन के साथ, तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आया, किसका बचा, x का, जो कि 1 होगा, ठीक है। तो 2 इंटू ई की पावर 2x इसका भी आ गया। अब बस नेक्स्ट बचा e की पावर साइन x का, e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन, ओके। कैसे करेंगे इसको, भाई पहले e की पावर x तो e की पावर x ही होता है, तो पहला फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो ठीक है, e की पावर x का कर देंगे e की पावर x, हो गया खत्म e की पावर x। अब क्या बचा, चेन रूल के हिसाब से अंदर वाला फंक्शन बचा, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन साइन x का, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। तो दिस इंटू cos x। अभी भी मिस्टेक हो सकती है अगर मान लो यहाँ पे कुछ दे दें, तो
फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं आपको सिखाऊंगा कि हाँ यार चेन रूल हमेशा करना है। अगर एक्स दे रखा है फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि वन है फिर भी करो यार, ठीक है, क्योंकि ये चीज आगे जाके बहुत दिक्कत देती है। ओके, तो यहाँ पे एक्स है, अंदर एक्स का भी क्या होगा चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन जो कि वन होता है, ठीक है। फाइनली आ गया ई की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका आंसर लिखते हैं, अब बड़ा ही गंदा बैठ रहा है। आंसर है ई की पावर एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स था शायद, प्लस फोर समथिंग ई की पावर टू एक्स होगा, है ना। टू ई की पावर एक्स प्लस, ठीक है, फोर ई की पावर टू एक्स प्लस टू ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। तो ये तो आप ऐड भी कर सकते हो, देखो ई की पावर टू एक्स यहाँ पे भी, ई की पावर टू एक्स यहाँ पे भी, तो ये ऐसा ही है जैसे कि फोर एक्स प्लस टू एक्स, तो कितना हो जाता है सिक्स एक्स। सर हाँ जी सोनम जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, मतलब पढ़ भी रहा हूँ मैं, हाँ। मिस्टेक है कहाँ पर बच्चे? कहाँ पर है बताइए, ठीक करते हैं। ये लीजिए। ई की पावर एक्स स्क्वायर ये वाले में, अच्छा ई की पावर एक्स स्क्वायर वाले में, ई की पावर एक्स स्क्वायर वाले में, हाँ क्या दिक्कत हो गई इसमें बताइएगा। आप इसको वैसे ही तो सॉल्व नहीं कर रहे ना जैसे इसमें गलती वाले में बताया है। सर ये तो स्टेप के अकॉर्डिंग होता है ना, ना ए की पावर एक्स स्क्वायर ये वाले में सर, ये तो स्टेप के अकॉर्डिंग होता है ना। स्टेप के अकॉर्डिंग मतलब हम्म मतलब जैसे आपके हैं वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना। देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो फंक्शन बैठ रहे हैं ना इनकी पावर बहुत ज्यादा हाई है। कोई इसमें पता है इसमें डिफरेंस होगा, बट पता है ये होता नहीं है इतना डिफरेंस, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन एक इनडेफिनेट थिंग है। ओके मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने ये वाली आपको गलती बताई है ना, इसी की वजह से शायद मिस्टेक आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है दोबारा, कि अगर मैं ई की पावर एक्स स्क्वायर को करूँ जैसे कि आपने करा होगा आई थिंक ऐसे करके, ठीक है, तो देखो इसमें ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही आ गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना चाहिए एक्स स्क्वायर का, है ना भाई, डिफरेंशिएशन करना चाहिए एक्स स्क्वायर का। तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन की तरह होता है, एक्स की पावर एन यानी कि टू एक्स वन, है ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, यहाँ पे ये आ गया। ओके, अच्छा दूसरी चीज अगर मान लो मैं जो मैं अभी बता रहा था आपको उसके हिसाब से करें, तो मैंने बताया था कि ये जो है इसको आप इसकी तरह भी ट्रीट कर सकते हो, है ना, और आपके पास जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी, ठीक है। बट एक्चुअल में यहाँ पे सेम नहीं आती वैल्यू, देखो कैसे, यहाँ पर जब मैं ई की पावर टू एक्स का करूंगा डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, ई की पावर टू एक्स का ई की पावर टू एक्स ही हो गया, है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिफरेंशिएशन किया टू एक्स का, जो कि सिर्फ हमें मिला एक्स, कहाँ गया, टू एक्स का मिला सिर्फ एक्स इंटू, अच्छा एक्स तो मिला ही नहीं, सिर्फ टू मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक एक्स से डिफरेंस आ रहा है, देखो जरा, टू इंटू टू ई की पावर टू एक्स, और यहाँ पे आ रहा है टू इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर और समथिंग ये, ठीक है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि हमारे पास ई की पावर एक्स स्क्वायर टू इंटू एक्स, एक एक्स का दोनों में फर्क आ रहा है ना। तो देखो यार जो बेसिक रूल है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है ऐसे करके, तो हम उनको ऐसे करके नहीं लिख सकते, हमें उन्हें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, ठीक है ना। जब किसी भी पावर की पावर चढ़ती जाती है तो हमें उन्हें मल्टीप्लाई कराना होता है, वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कि अगर आप ऐसे करके कर दो तो ये गलत हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता यार कि देखो, अब मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा जो ये वाला फंक्शन है वो गलत है, क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को एक्स की वैल्यू मालूम नहीं है ना, क्योंकि मेरे को एक्स की वैल्यू मालूम नहीं है। जरा इस चीज को ध्यान से देखो, अगर एक्स की पावर टू होता है, ठीक है, और मान लो एक्स की पावर वन, एक्स की एक्स जो वैल्यू है वन है, तो ई की पावर वन की पावर टू, ठीक है, मतलब ई की पावर वन इंटू टू यानी कि ई की पावर टू, ई स्क्वायर बन गया। ओके, अगर आप ऐसे करके देखोगे तो ई की पावर वन स्क्वायर, है ना, और वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही होगा, तो ऐसे तो फिर ई ही आ रहा है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस आएगा। सर सही कौन है दोनों में? देखो यार मैं ऑनेस्टली बताऊं कि आपको पहली बात तो बुक्स में ये वाला डिफरेंशिएशन मिलना मुश्किल है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ही कंफ्यूजन। बिकॉज देखो जब तक हमें एक्स की वैल्यू नहीं मालूम ना, हम ये बता नहीं सकते कि कौन सा वाला सही होगा। ओके जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था इस वाले में, हमेशा
मेरी मानो तो हमेशा यही वाला यूज करना, ठीक है। यानी कि जब भी आपको हायर पावर्स दिखें, इसके ऊपर मान लो मैं ऐसे भी कर सकता था यार कि एक्स की पावर वाई की पावर 2 आ गया, ठीक है, तब भी आप ऐसे ही करते। ओके, तो कोशिश करो कि आप यही वाला यूज करो। आई स्वेयर आपके आंसर सही आएंगे, आप यही वाला यूज करना, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा अब आपको, ठीक है। हम एक बस बेसिक रूल को फॉलो कर रहे हैं, पावर की पावर जब बढ़ती चली जाती है तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हम उनको इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करते। सर वैसे ही दिया है ऊपर वाले जैसे आर एस अग्रवाल में, यानी कि जो आपने ये वाला सॉल्व किया ना, ये वाला, ऐसे केसेस में यार मैं वही बोलूंगा, देखो कि हमको एक्स की वैल्यू नहीं मालूम है तो हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, अगर आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे आपको दोनों करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है तो आप प्रेफर इस वाले को करना, सॉल्व करके देखना आंसर मैच हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक रूल्स के ऊपर काम करता है। ओके ओके, तो ये चीज है, ठीक है ना। मैं इसको गलत नहीं बोल सकता जिस बिकॉज ये बेसिक रूल है, इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ बताओ। हाँ वो बात ठीक है आपकी कि अगर मैं इसको ऐसे करके फंक्शन को अलग करके देखूं तब भी ये ठीक आएगा, है ना। तो ये चीज है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लेक्चर एंड करें यहाँ पे, है ना, टाइम हो गया 41। ओके, तो लेक्चर खत्म करते हैं अब। कल को हम और क्वेश्चंस देखेंगे इसके अच्छे अच्छे, प्रोडक्ट रूल डिविडेंड रूल देखेंगे, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके 11 तक है, 11 तक, अरे मैडम आप तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी बच्चे, ठीक है। और देखो 2 बच्चे लीव भी कर रहे हैं तो उनका फिर नुकसान हो जाएगा, ओके ना। तो इसलिए थोड़ा सा कन्वीनियंस देखते हैं हर किसी का। उस दिन गुड़िया मैम भी नहीं थी, हमने छोड़ दिया था, तो अब गुड़िया मैम है, बाकी बाकी लोग नहीं है, तो ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। आरती तो आ गई, बहुत तेज है तुम सोनम। ठीक है, ठीक है, तो कल स्टार्ट करते हैं दोबारा, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, मेरे हिसाब से तो जब तक हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता तो हम नहीं बता सकते कौन सा वाला सही है। ओके, तो दोनों में से आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आई होप आपका आंसर इससे सही बैठे, बिकॉज बुक्स ये यूज करती हैं। बट फिर बोल रहा हूँ, जब भी हायर पावर्स आ जाएंगी आप उन्हें मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना, ठीक है, बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, कोई भी डाउट होता है बच्चों प्लीज पूछ लेना, सोनम देखो हर बार डाउट डाउट पूछ लेती है, तो आई थिंक अगर आपको भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लिया करना। गुड नाइट सर, गुड नाइट मैम, ठीक है, हैव अ स्वीट ड्रीम, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके, थैंक यू सोनम।